हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के पार्टनर की आपके पार्टनर की आज की एनर्जी किस तरह की है और बिना देर किए जानेंगे। साथ ही साथ आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई सालों से आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और समझ में नहीं आ रहा हो कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं और उसका कुछ का कुछ मतलब निकलता है। तो क्या है उनके कहने का मतलब और क्या है उनके जीवन में परेशानियाँ या आपको क्या सॉल्व करना है? आपका तो कोई ओवरथिंकिंग नहीं चल रही है, वो सब कुछ देख लेते हैं बिना देर किए। चलें? आपके पार्टनर वाक़ई आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं कि नहीं और कभी आगे करना चाहें तो किस तरह की बात करेंगे? और क्या ये आपका सेपरेशन है कि नहीं? आपके डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक से कुछ कह रहे हैं, आपसे कुछ नहीं कह रहे। क्यों? ऐसा क्यों है? तो चलिए देख लेते हैं। वी बोथ आर वन सोल ऐसा बोलते हैं। अच्छा, डीएम टू डीएफ। हुँ। तो कार्मिक के साथ क्या दिखाई देता है? डीएम टू कार्मिक, आई मेड माय डिवाइन फेमिनाइन वेट व्हाइल्स आई फूल्ड अराउंड विद यू। आपसे यही कह रहे हैं कि मैंने ना तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट करवाया और मैं गलत था, ये वाली बात है। अपने पार्टनर मतलब पार्टनर यानी कि कोई हो सकता है कि कार्मिक पार्टनर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि अम, कोई कार्मिक लोग हों, मन ही मन कह रहे हैं कार्मिक से या फिर कोई बात हुई है उनकी आपस में कि जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ तो मैंने टाइम ही वेस्ट किया है, ये वाली बात। वी बोथ आर वन सोल, ईश्वर ने हमें मिलाया है किसी कारण से। आई एम एंजॉयिंग योर एनर्जी। तुम्हारी हर बात से रेजोनेट करता या करती हूँ। आपके पार्टनर ऐसा बोलते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए? तुमने मुझे अवेकन किया जैसा कभी किसी ने नहीं किया। क्या जादू है तुम में? यू आर अमेजिंग माई लव। एक प्रेम आपके लिए जागृत हो रहा है। हो सकता है कि थोड़े बहुत सेपरेशन में हो या साथ में भी हो तो भी अवेकनिंग इनकी चल रही है। अवेकन हुए हैं आपकी वजह से, ऐसा दिखता है। प्लीज डोंट बी एंग्री ऑन मी, आई वॉन्ट टू फाइनली वर्क ऑन माई लाइफ, आई मिस योर लविंग एंड केयरिंग नेचर। मैं अपनी लाइफ को एक बार फिर से अच्छे से बनाना चाहता हूँ और तुम्हारी वजह से ही अवेकन हुआ हूँ। मुझे बनाने दो प्लीज़, मुझसे गुस्सा मत हो। ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं, सोचते हैं। तो देखें आगे क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या कहते हैं। यू नीडंट वरी, दोज यू लव लव यू। यू माइट नॉट नो बट यू विल। आप नहीं जानते हैं लेकिन आप जान जाएंगे कि ये आपके पार्टनर ही हैं जो आपको कभी भी गलत तो नहीं ठहराएंगे, है ना। चलिए और देखें तो इसमें और क्या-क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है देयर इज़ नो वन इन योर लाइफ हू हैज़न्ट ऑलवेज़ लव्ड यू। देयर आर ऑल जस्ट लर्निंग हाउ टू शो इट। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम यहाँ पर डिसहार्टन मत हो जाइए कि हाँ, कोई प्यार नहीं करता है किसी को। एक्चुअली सब अपने-अपने कर्मा निभाने के लिए आए होते हैं। किसी के साथ प्रेम हमें महसूस होता है, वो भी बाल वही वाली बात है ना कि किसी को हम स्पेशल बनाते हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारी एनर्जी, हमारा इमोशनल अटैचमेंट हम किसी को बनाते हैं स्पेशल। असल में अगर हम इमोशनली डिटैच हो जाएँ उनसे, तो फिर कहाँ उनके अंदर कोई स्पेशलिटी रहती है ना? हम इमोशनली डिटैच ही हो गए, तो फिर क्या चाहिए? दोज़ यू लव, लव यू। जो प्यार करते हैं, वो वाक़ई प्यार करते हैं। टू बी ब्यूटीफुल इन द आइज़ ऑफ अनदर, सिंपली फॉरगेट दे आर वॉचिंग। यस, बिल्कुल ही भूल जाइए कि वो आपको देख रहे हैं कि नहीं, वो आपको सुन रहे हैं कि नहीं, व्हाटएवर। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जो प्यार करते हैं ना, वो घूम फिर के तो आते ही आते हैं। बस्टिंग थिंक ऑफ समवन वेरी वेरी, यहाँ कहाँ जा रही हूँ मैं। थिंक ऑफ समवन वेरी वेरी स्पेशल टू यू नाउ, फील योर सेल्फ बस्टिंग विद लव फॉर देम। नाउ मेंटली शावर, ड्रेंच एंड सोक देम इन दैट लव। नाउ मेंटली शावर, ड्रेंच एंड सोक योर सेल्फ इन माई लव। ब्यूटिफुल। देखिए इधर एक बार तो ये कहा है कि आप अपने आप को प्रेम में भिगा लीजिए, भीग जाइए अच्छे से प्रेम में, डुबा लीजिए अपने आप को प्रेम में, ठीक है। उनको अपने अंदर डुबा लीजिए और मुझ में समा जाइए। कौन बोल रहा है? यूनिवर्स कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, मुझ में समा जाओ, है ना? मुझे आत्मसात कर लो। भगवान यही तो कहते हैं, मेरी शरण में आ जाओ बच्चा, मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा। हम वही नहीं सुनते, हम कहते हैं नहीं, नहीं भगवान जी, आप हमें उसको लेकर दे दो हमारे सामने। आप नहीं चाहिए हमें, हमें तो वो चाहिए। पर भगवान की ज़रूरत से चाहिए। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा, मुझे प्रेम कर ले, मेरे प्रेम में भीग जा। मैं तुझे वो सब कुछ दूँगा। यू माइट नॉट नो, यही बात है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी आप इस बात को ना समझें, पर आप जल्दी समझ जाएँगे। वॉव! ब्यूटीफुल रीडिंग, अमेजिंग, है ना? ये सच्ची बात तो यही है।
देखिए यहाँ पर भी यही था कि हर कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब एक-दूसरे के लेन-देन में है, कर्म बंधन है, एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, बिछड़ते हैं, चलता रहता है ये पैटर्न, है ना? बचपन से लेके नर्सरी क्लास में आप जिसके साथ थे, अब आज उसके साथ थोड़ी हैं। वो कहाँ है, क्या नाम था, कैसी शक्ल थी, याद है? कई बार याद भी नहीं होता। तो क्योंकि उससे इमोशनली डिटैच थे इसलिए आपको याद नहीं है कि कौन कहाँ था। जिससे भी इमोशनली अटैच्ड होते हैं, उनसे अच्छी या बुरी यादें हो जाती हैं। साईं बाबा कहते हैं कोएग्जिस्टेंस, लर्न टू कोएग्जिस्ट विद एवरीवन अराउंड यू। आपके साथ जो भी हैं उनके साथ एग्जिस्ट करके रहें। ऐसे तो अगर हम ये कहें एस्ट्रोलॉजिकली ये राशि शत्रु है, वो राशि शत्रु है, घर में 12 लोग हैं और 12 की अलग-अलग राशि है तो फिर 6 तो शत्रु हो जाएँगे, 6 मित्र हो जाएँगे, है ना? जो जो शत्रु हैं वो उनको वो भी पसंद है, फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, घर में 12 लोग हैं, 12 राशियाँ तो लड़ते ही रहेंगे। हमारे ऊपर एस्ट्रोलॉजी का असर होता है, टैरो रीडिंग का असर होता है, लेकिन हमारे पास भगवान ने दिमाग भी दिया है। तो दिमाग दिया है तो भगवान ये बोलते हैं कि भैया सबके साथ एडजस्ट करो, कोएग्जिस्ट करो। थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम दो, ये वाली बात है। ये नहीं कि तुम ही देते रहो, तुम ही देते रहो, तुम ही देते रहो, मरते खपते रहो। वो मरते खपते रहने वाले में कोई मेडल नहीं मिलता, कोई पद्मश्री, पद्म विभूषण आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए किसी के लिए मर-मर के काम मत करो। लर्न टू कोएग्जिस्ट विद एवरीवन अराउंड यू। जिसके भी साथ आप हो, उसके साथ अ, अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से रहें। एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके। अबंडेंस तभी तो आएगी। यू शैल बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस। इस समय में तभी आएगी, ठीक है? आपका पार्टनर तो वाक़ई मिलना चाह रहे हैं आपसे, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है ना, ओहो! क्या है ना कि वो यही कह रहे हैं कि मुझसे ना गुस्सा मत होना प्लीज़, मैं तुम्हारा गुस्सा नहीं सह पाता। आप अपना महाकाली वाला रूप तो नहीं दिखा लेते हो ऐसा? हुँ? गुस्सा मत होना। ठीक है, आप मत होइएगा गुस्सा। एक कार्ड आ ही चुका। ओह! 2 ऑलरेडी। यूनिकॉर्न कार्ड्स नंबर 5 क्लोज़नेस। ओह वाओ! ब्यूटीफुल। क्लोज़नेस का कार्ड है। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में बहुत जल्दी ही वो आप तक पहुँचे। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। यूनिकॉर्न कहें, आपका पार्टनर कहें, आप एंजल से या यूनिवर्स से बहुत नज़दीक आते चले जा रहे हैं, ये वाली बात है। देखिए कार्ड में यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं, है ना? फ्रूट्स भी हैं, आपके ग्रीनरी भी है, बेबी है, जस्ट बी लाइक द चाइल्ड, ये वाली बात बताई गई है। सरप्राइज़ का कार्ड है, कुछ सरप्राइज़ आपकी लाइफ में है। स्पिरिचुअल कुछ समथिंग गेन आप करेंगे और आपको लगेगा कि मैं अपने आप में ही संपूर्ण या रीयूनाइट होता चला जा रहा हूँ या रही हूँ। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। इस समय में टुडे का मतलब ये नहीं है कि आप अभी देख रहे हैं। टुडे का मतलब जब भी आप इसको देखें, टाइमलेस रीडिंग्स रहती हैं, तो आप जब भी इस रीडिंग को क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में कुछ सरप्राइज़िंग ज़रूर होगा। कुछ एनवियस लोग हैं, वो आपसे दूर चलते चले जाएँगे। कुछ कुछ नेगेटिव लोग हैं ना, वो आपसे दूर हो जाएँगे और आप नेचर से जुड़ते चले जाएँगे और अच्छे लोगों से ही जुड़ते चले जाएँगे। आपके लिए एक रैंडम कार्ड अगर निकाला जाए, एक और देखें? आपके लिए का मतलब आपकी क्या थॉट है? मैं अपना मेंटल एंड इमोशनल पीस पाने के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। प्यार तो बना रहेगा बट अब टू मच गिविंग का सिलसिला यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, ऐसा आप कहते हैं। क्या मेरे कर्म आज इतने ख़राब हैं कि मैं बार-बार एक ही तरह के इमोशनल लूप पैटर्न में जो है एंगेज होती चली जा रही हूँ? अब मुझे तुमसे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, यही मेरे लिए ठीक होगा। दूरी, दूरी, आपने बनाई है दूरी और आपके पार्टनर इस दूरी को सह नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं सह पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि प्लीज़ डोंट 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 एंग्री विद मी। ये वाली बात है। डोंट एंग्री ऑन मी, आई वांट टू फाइनली वर्क ऑन माय लाइफ। बस बहुत हो गया, मैंने अपनी लाइफ को गलत दिशा में लेके चला गया या चली गई। अब मुझे अपनी लाइफ को एक सही दिशा देनी है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आई नीड योर हेल्प। वॉव! ब्यूटीफुल। क्योंकि इस समय में आप जो भी कुछ करेंगे ना, आपको पता नहीं है कि आपको इसका क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसलिए ये मत सोचिए कि अच्छा करता हूँ, अच्छा करती हूँ, कुछ तो मिलता नहीं है। मिलेगा ज़रूर, अच्छा करें, लेकिन एक अच्छी हेल्दी बाउंड्री बना के रखें और सरप्राइज़ ईश्वर की तरफ से, यूनिकॉर्न की तरफ से ज़रूर पाएँ, ओके? ऑल द बेस्ट, बाय-बाय।